नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल मेजर पेपर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो सेशन है दोस्तों, आज के इस सेशन में आप जानने वाले हो विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार, उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ऐसे में विद्या गैस आपको खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको मेजर 6, मेजर 7 और पॉलिटिकल का मेजर 8 सभी क्वेश्चंस को बताया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कौन सा क्वेश्चंस VVI है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, विद्या गैस नहीं खरीदना है क्योंकि विद्या गैस से ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिया गया है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, ये सेमेस्टर 4 वालों के लिए है और जिसका सेशन 22 से 26 चल रहा है। जो प्रत्येक सेशन आता है ना 22 से 26 से, अगला सेशन आएगा 23 से 27। तो उसके लिए भी नेक्स्ट बार हम जब वीडियो बनाएंगे उस समय भी सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो ये जो है अभी 2022 से 26 जिसका सेशन है उसके लिए है। पॉलिटिकल मेजर पेपर 6 का ये क्वेश्चंस है। तो विद्या गैस में पॉलिटिकल मेजर पेपर 6 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस VVI है। पहला जो क्वेश्चन है वो है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दें और तुलनात्मक राजनीति की प्राकृतिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। सबसे पहली बात आपको पूछा गया है कि जो तुलनात्मक राजनीति है इसकी परिभाषा देना है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा जो है सभी विचारकों ने अलग अलग दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको 2 से 3 विचारक का जो है परिभाषा ले लेना है और फिर उसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद जो आपका जो परिभाषा है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको जो है तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेना है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है VVI क्वेश्चंस है, आपको ये क्वेश्चंस करके जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डेविड स्टर्न के व्यवस्था विश्लेषण उपागम का वर्णन करें। डेविड स्टर्न के जो व्यवस्था विश्लेषण उपागम है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। डेविड स्टर्न ने जो सिद्धांत दिया था व्यवस्था विश्लेषण का, व्यवस्था विश्लेषण उपागम के सिद्धांतों के बारे में आपको चर्चा कर देना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आप करके जाना। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। हालांकि कोई भी क्वेश्चन के बारे में यह कह देना कि 100% आ जाएगा, ये गारंटी नहीं कोई भी ले सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला होता है दोस्तों वो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से गेस कर पाते हैं, जैसे कि जो सिलेबस में क्वेश्चंस दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। साथ ही देखते हैं प्रीवियस ईयर जो है जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो अगली बार जो है इसी क्वेश्चन के आने की संभावना अधिक होती है। तो दोनों को हम लोग मिला लेते हैं, पहली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और दूसरी जो सिलेबस में है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आमंड तथा पॉवेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का वर्णन करें। कि आमंड और पॉवेल के जो संरचनात्मक उपागम है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये क्वेश्चन चाहे तो आप कर सकते हो, उतनी ज़्यादा संभावना नहीं लग रही है हमको। चौथा क्वेश्चन है वो है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में आपको पूछा गया है। तो जब मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा तो बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस करके ही जाना है। फिर है 5वां नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की शक्तियों एवं पद स्थिति का वर्णन करें। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की जो शक्तियाँ मिली है और जो उनका पद स्थिति है उसके बारे में आपको पूछा गया है। बेसिकली ब्रिटेन का एक ऐसा संविधान है दोस्तों जो लिखित नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पर कानून व्यवस्था का पालन किया जाता है, आप समझ रहे हो ना। और वहाँ आज भी जो है जो राजा हैं, राजघराने के जो लोग हैं उनका महत्व है। इसीलिए जो है आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की शक्ति मिली है उनके बारे में बताएं। तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 50 से 60% चांस है कि आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको भी करके जाना है। छठा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूप मेहराब की केंद्रीय शिला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के महत्व के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन चाहे तो आप छोड़ सकते हो,
अथवा में दिया हुआ ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। आप अगर करना चाहो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। लेकिन आगे जो है, जो 7वां क्वेश्चन है, उसमें है अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों एवं स्थिति की तुलना करें। तो जब इस प्रश्न को आप करोगे तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के क्या अधिकार होते हैं, वहीं से आपका ये क्वेश्चन अथवा वाला हो जाएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको 7वां क्वेश्चन कर लेना है। ये VBI क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति है और जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री है, उन दोनों के अधिकारों के बारे में बताएं और तुलना करें कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किनको ज़्यादा शक्तियाँ मिली है, किनको ज़्यादा अधिकार मिला है। तो इसके बारे में भी आपको तुलना भी करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर ही लेना है। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, इसमें लगभग 12 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप सारे प्रश्न को करो। इसमें से आप अगर 8 भी क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो मेरा यकीन मानिए जब आप पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे रेंज के अंदर ही है, कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। तो कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन करके ही जाना है, इससे कम आपको नहीं करना है। 8वां जो क्वेश्चन है वो है अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, विवेचना करें। अमेरिकी सीनेट के बारे में पूछा गया है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, इसके बारे में बताएं। तो जो 8वां क्वेश्चन है इसे भी आप करके जा सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर बताना है कि अमेरिकी सीनेट जो है कैसे विश्व का जो है शक्तिशाली द्वितीय सदन है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है लोकसभा केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं वरना एक गौण सदन भी है, परीक्षण करें। तो ये आप जो 9 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन या 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है ना। तो आप चाहे तो दोनों देख सकते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो 11 नंबर का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हो एक बार, ताकि आपका जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो 9वां क्वेश्चन में आपको बता देना है कि लोकसभा जो है केवल द्वितीय सदन ही नहीं है वरना एक गौण सदन भी है। उसके बाद जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। तो 10वां क्वेश्चन भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको पूछा गया है कि जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसका संगठन है, कैसे काम करता है और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का क्या अधिकार है। तो ये भी जो है VBI क्वेश्चन है, इसको आपको करके ही जाना है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बता दिया कि 11 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पूछा गया कि जो ब्रिटिश कॉमन सभा है, कॉमन सभा का गठन और उनकी शक्तियाँ और कार्य। तो 11 नंबर कर लेना। आप अगर नहीं भी कर पाओगे, आपके पास अगर समय नहीं है, तो आप 11 नंबर का जरूर कर लेना। उसके बाद अंतिम है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कार्यकरण की आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो 60% चांस है कि ये भी आ सकता है। तो इसे भी चाहे तो आप कर सकते हो। हमने जो क्वेश्चन आपको बताया VBI, उनमें प्रश्नों की संख्या 6 से 7 होगी। आपको इतना क्वेश्चन करके ही जाना है, क्योंकि आप अगर 6 से 7 क्वेश्चन नहीं करके जाते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा एग्जाम में। लेकिन आप अगर 6 से 7 क्वेश्चन करके जाते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि सारा क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। हमने कौन सा क्वेश्चन आपको VBI कहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको करनी है, इसके बारे में तो हमने आपको बता दिया है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लें। बहुत जल्द जो है इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का वीडियो आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर पॉलिटिकल मेजर पेपर 7 का VBI क्वेश्चन जानना है तो कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द मेजर पेपर 7 का जो है VBI क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।